अब हम लोग पढ़ेंगे आज 5वां चैप्टर, महाजनपद का उदय। जैसे अभी भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। जब हमारा देश, जब यहाँ पर राजा महाराजा लोग राज करते थे तो यहाँ पर मात्र जो है ना 16 महाजनपद था। मतलब क्या, भारत, पूरे भारत उपमहाद्वीप को 16 भागों में बांट दिया था। अभी तो कई सारा टुकड़ा बन गया है। पहले बांग्लादेश भारत में ही था, उसके बाद अफगानिस्तान में कुछ हिस्सा भारत में ही था, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में आता था। उसके बाद पाकिस्तान भारत में ही था, है ना। ऐसे करके भारत का क्या था, पहले बहुत बड़ा क्षेत्र था। तब उस समय भारत कितने भागों में बांटा हुआ था? 16 भागों में, 16 टुकड़ों में बांटा हुआ था। इसमें कुछ महाजनपद देख लेते हैं। उसका राजधानी उस समय कहाँ था? दो चीज एग्जाम में क्या करते हैं, पूछता है, लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे महाजनपद, एक तरफ लिखेंगे राजधानी। तीनों की बात इसमें दिखाएंगे, महाजनपद और दूसरा शब्द में लिख देंगे राजधानी। चलो क्लियर। महाजनपद और राजधानी लिखा। देखो पहला उस समय क्या था? अंग। देखो महाजनपद में अंग, अंग, अंग का राजधानी चंपा था। चंपा यहाँ से गए। हाँ, अंग का राजधानी कहाँ था? चंपा, है ना। देखो कैंप आता है ना पीने वाला रे, एनर्जी ड्रिंक। आगे दूसरा था मगध। दूसरा महाजनपद क्या था? मगध। मगध, मगध का राजधानी है ना, देखो राजगृह, राजगृह, है ना। इसका दूसरा नाम भी था गिरि ब्रज, कोमा करके गिरि ब्रज, राजगृह, कोमा गिरि ब्रज। और तीसरा लिखना है इसमें बज्जी, जो संजु हर्षिकार। लिखो तीसरा महाजनपद क्या था? बज्जी। और बज्जी का राजधानी जो था, देखो वैशाली, वैशाली, हाँ वैशाली, कोमा विदेह, हाँ विदेह, वैशाली कोमा विदेह, कोमा मिथिला, मिथिला, है ना, मिथिला। देखो खासकर हम लोग जो है ना, हम लोग मिथिला के क्षेत्र में है। मिथिला में हम लोग वास करते हैं, है ना। मधुबनी आ जाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं, सीतामढ़ी आ जाएगा, दरभंगा आ जाएगा, उधर सुपौल आ जाएगा, है ना। शायद सहरसा भी आ जाता है। और उसके बाद पहले उसके बाद ये क्या कहते हैं, मुजफ्फरपुर सब जो था ना, अभी भी मिथिला के क्षेत्र में ही आता है। 10वां क्लास में पढ़ेगा मैथिली, उसमें मिथिला का चौहद्दी बताया गया है। मिथिला का 4 गो है ना, हर चीज का 4 गो दिशा होता है। क्या होता है? उत्तर होता है, दक्षिण, देखो ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये उत्तर हो गया और ये क्या हो गया? दक्षिण। तो हम लोग उसका चौहद्दी पढ़ते हैं मिथिला का, कहाँ कहाँ तक है। तो दक्षिण में हम लोग पढ़ लेते हैं गंगा नदी, गंगा नदी से बह रही है। दक्षिण में क्या है? गंगा नदी। उत्तर में क्या है? हिमालय। नेपाल सब भी जो है ना, वो मिथिला में ही आता है। सीता मैया का घर कहाँ? जनकपुर। और जनकपुर कहाँ पड़ता है बताओ? नेपाल में। वही ना, क्या विवाह पंचमी ना होता है, इसमें सीता मैया का विवाह होता है, तो वो मिथिला में ही पड़ता है। और जाएगा पूर्व में, तो पूर्व में क्या है? एक गंडक, नहीं गंडक नहीं है, ये कोसी नदी। पूर्व में क्या है? कोसी नदी। और पश्चिम में क्या है? गंडक नदी। इतना कुछ क्षेत्र हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा? मिथिला का एरिया हो जाएगा। हो गया। तो हम लोग महाजन पढ़ उसमें 3 क्वेश्चन पढ़ना है, खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ लेंगे जैन धर्म के बारे में। उस समय 2 धर्म बहुत ही प्रचलित था, बहुत ही फेमस था, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। चलिए को जैन धर्म के बारे में जीके लिखना है। जैन धर्म के संस्थापक, तेजी में लिखना,
जैन धर्म के संस्थापक पापा फोन कर दियो तुम्हारा संग जेबी जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर तथा प्रथम तीर्थंकर देखो थोड़ा तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर तो हिंदी तो लिखल नहीं जो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, है ना। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इसका मतलब क्या हो गया, जैन धर्म की स्थापना किसने किया था, ऋषभदेव। और सबसे पहले बार तीर्थंकर कौन बने, ऋषभदेव ही। अब बोलेगा तीर्थंकर मतलब क्या होता है, तो मेन पुजारी, मेन भक्ति मतलब भक्त, मेन आदमी। आगे लिखेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, 23 वे कलियम वे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर लिख लिया। पार्श्वनाथ, पार्श्व वो आकार 100 संयुक्त उपरेप न आकार था, पार्श्वनाथ हो गया। आगे लिखना है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर, तेजी में लिखो जल्दी लिखना। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर, क्लियर। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी थे। अब देखो हम लोग को मेन पढ़ना है महावीर के बारे में, पहला के बारे में नहीं पढ़ना है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 23 तक पढ़ना ही नहीं है, बस उसका नाम याद रखना है, पहला कौन है और तीसरा तो 23वां कौन है। हम लोग को मेन पढ़ना है किसके बारे में, महावीर स्वामी के बारे में। देखो महावीर स्वामी बिहार के ही थे। बिहार में एक जिला है वैशाली, नाम सुना होगा, है ना। अगर नाम नहीं सुना होगा वैशाली का, तो हाजीपुर का तो नाम सुना होगा। हाँ, तो हाजीपुर क्या एक शहर है, हाजीपुर को जिला नहीं है ना। तो हाजीपुर पड़ता है वैशाली में, है ना। वहीं पर उनका जन्म हुआ था। वहां पर जो है एक कुंडल ग्राम जगह है, गांव है, उस गांव में हुआ था। किनका, महावीर स्वामी का। कब, 540 ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी शुरू होने से 540 साल पहले। उसके बाद इनके पिता का नाम जो है ना सिद्धार्थ, क्या थे, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जो है एक राजा हुआ करते थे, राजा थे। और माता का नाम त्रिशला। और त्रिशला कौन थी, एक लिच्छवी राजा थे, उसकी बेटी थी, है ना। अब महावीर की पत्नी का नाम, ठीक है, उसके माता का नाम, महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। अब तो और उनको एक पुत्री हुआ, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं उसका पुत्री का नाम क्या था, अनुजा प्रियदर्शनी। ये पूछता है महावीर की पुत्री का नाम क्या था, सब दिखाएंगे हम इसमें। उसमें देखो वह क्या किए, 12 साल तक कठिन तपस्या किए, तब जाकर उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो पूछता है ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, है ना, ये सब सारा लिखेंगे। तो लिखो महावीर का जन्म, महावीर का जन्म महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम,
540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इसी में हाँ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ एवं माता का नाम त्रिशला। त्रिशला ना, माता के नाम त्रिशला थे। आगे, महावीर की पत्नी का नाम, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। हो गया। आगे लिखना है, महावीर के बचपन का नाम, महावीर के बचपन का नाम महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान था। लिखेंगे अगला स्टार, महावीर रीजू पालिका नदी के तट पर, महावीर रीजू पालिका नदी के तट पर, रीजू पालिका नदी के तट पर 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किए। 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किए। 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किए। आगे, महावीर ने अपना उपदेश, महावीर ने अपना उपदेश, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। अब आगे, अब अगला लिखना है, महावीर के प्रथम अनुयायी, महावीर के प्रथम अनुयायी, महावीर के प्रथम अनुयायी है ना, उनके दामाद, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल, जामिल बने। जामिल, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने, है ना। अनुयायी का मतलब क्या होता है? शिष्य, है ना। एक होता है ना गुरुजी, गुरु, एक होता है ना शिष्य। तो गुरु मतलब कौन थे? महावीर थे। और शिष्य कौन होते? उनके जो दामाद। अब दामाद मतलब कौन है? दामाद मतलब क्या बताओ ना ना। हाँ जी, दामाद मतलब कथी के मामा गए जब हाँ पामुन। ठीक है, हो गया। आप लिखेंगे
महावीर की मृत्यु महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ। पावापुरी में हुआ। पावापुरी में हुआ। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ। देखो इसमें 4 क्वेश्चन है। देखो तो महावीर की मृत्यु कितने उम्र में हुआ? जब वो 72 साल के हो गए तब। कब हुआ? 468 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? पावापुरी। अब पूछेगा कुछ पावापुरी कहाँ पर है? तो राजगीर में। राजगीर एक जगह है, वहां पर हो गया। ये जैन धर्म खत्म हो गया। अब लिखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। अब लिखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। तेजी में लिखो। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। आगे लिखेंगे गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बौद्ध धर्म को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। हो गया। आगे लिखो फिर एशिया का ज्योतिपुंज। इसका मतलब क्या हो गया? लाइट ऑफ एशिया, मतलब सबसे ज्ञानी आदमी एशिया महादेश में। आगे गौतम बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ। अब लुम्बिनी जो है ना, वो नेपाल में पड़ता है। आगे लिखना है गौतम बुद्ध के पिता का नाम। गौतम बुद्ध के पिता का नाम गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन थे। ध्यान रखना, एक बताते है ना। गौतम बुद्ध की माता के लिखना नहीं है। गौतम बुद्ध की माता का नाम जो है ना, माया देवी थे। जब उनका जन्म होता है ना, तो 7वें दिन उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। आज मान लो गौतम बुद्ध का जन्म हो गया, तो 7 दिन के बाद उसकी माता के क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब बताओ, कोई भी बाल बच्चा जो है, अगर उसके माता का जब मृत्यु हो जाएगा, उसका पालन पोषण तो बगैर महिला के वजह से नहीं होगा। उनके एक मौसी थी जिनका नाम था गौतमी, प्रजापति गौतमी। वही क्या किए थे? उनको पालन पोषण किए थे जब उनकी माता की मृत्यु हो जाती। पूछता है उनको पालन पोषण किसने किया? उनकी मौसी, जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। इसको सौतेली माँ भी बोला जाता है। लिखेंगे गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने किया था। आगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। रुक जाओ एक मिनट। देखो गौतम बुद्ध का विवाह जो है ना 16 साल की उम्र में हो जाता है। किससे? यशोधरा से। गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ किससे? यशोधरा से। वो कितने साल के थे? 16 साल का। 16 साल में विद्यार्थी जो क्या करता है? मैट्रिक पास करता है। और उनको फिर एगो क्या हो गया? एगो बेटा हुआ। बेटा का नाम क्या रखा? राहुल। और गौतम बुद्ध के जो पिता थे ना वो भी समझो राजा थे। उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता था। बहुत बड़ा दूर, जितना बड़का है ना अपना लोग का गांव, इतना बड़का दूर में राजा का क्या होता था? महल होता था। और राजा के बेटा को कभी बाहर जाने का मौका भी नहीं मिलता था, नहीं जाता था। वो जो चाहते थे ना उसको सारा कुछ उस हवेली में ही मिल जाता था। तो उसको क्या लगता था कि दुनिया में सभी आदमी क्या होगा बताओ? सुखी होगा। अगर मान लो इसी में से कोई एक आदमी इतना अमीर हुआ है, इतना मान लो अमीर हो जाएगा, तो इसको बाहर कभी जाएगा नहीं। जब बाहर नहीं जाएगा तो अपने अगल बगल के लोगों को देखेगा तो क्या देखेगा? अमीर ही दिखेगा। क्योंकि अमीर आदमी का बच्चा कहाँ रहता है? अमीर के पास रहता है। ऐसे ही गौतम बुद्ध क्या थे? बहुत अमीर थे। वो हमेशा अपने राज दरबार में ही रहते थे, है ना। बहुत बड़ा कैंपस था, अपने किला में ही रहते थे, वो कहीं जाते ही नहीं मारते। उसको क्या लगता था कि पूरा दुनिया क्या है? अमीर है। उसके क्या हो गया? उसके बाद बताते हैं। हाँ, करे सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की साइड पर निकले तो उन्होंने 4 निम्न दृश्यों को देखा। सिद्धार्थ अब उसको बोले कि हमको बाहर घूमने का मन है, इस दरबार से क्या करना है? बाहर जाना है। उसके पिता उसको रोक रहे थे कि तुम बाहर चला जाएगा तो बाहर में तो विभिन्न तरह के लोग हैं, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, तुमको दया आ जाएगा, हो सकता है तुम क्या करेगा? राज दरबार में कुछ नहीं रहेगा और तुम छोड़ करके तुम चला जाएगा गरीबों को सेवा करने के लिए। ऐसे ही हुआ। एक पंडित जी वैसे उसके पिताजी को बोल दिए थे कि आपका बेटा जो है ना 29-30 साल तक आपके पास ही रहेगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? आपका राज दरबार छोड़ देगा और चला जाएगा लोगों को भलाई करने के लिए। यही हुआ, इसलिए उसको बाहर नहीं जाने दे रहे थे। बोला कि नहीं हमको बाहर जाने घूमने के लिए। बहुत जिद किए। बोला ठीक है। उसको एगो हाथी दिए, हाथी पर चढ़ा दिए और एगो हाथी ले जाने वाले एक लोग थे, उसको हाथी में बिठा करके क्या किए? घुमा दिए। जब कुछ दूर गए ना तो एक देखा बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी को देखा जब अपने दरबार से बाहर निकले तब। अब बताओ तो बूढ़ा आदमी क्या होता है? कष्टे में होता है। वो लाठी के बल पर चल रहा था, उसको मुश्किल हो रहा था चलने में। वो पूछता है जो उसको ले गया था, जिनको गौतम बुद्ध, उससे पूछता है बताओ इसको आखिर क्या हुआ है? तो बोला तो ये सब जितने भी इंसान है ना, जितने भी मनुष्य है ना, एक समय के बाद इसी अवस्था में जाता है, मतलब बूढ़ा ही होता है। और बूढ़ा होने पर क्या होता है? तकलीफ भी होता है। उसके दिमाग में बात आने लगा कि हमको भी बूढ़ा होंगे, हमको भी तकलीफ आएगा। उसके बाद फिर क्या आता है? दूसरा बात देखिए, एक बीमार व्यक्ति। पहला में क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति। और दूसरा पे क्या देखा? बीमार व्यक्ति। तो पूछता है गौतम बुद्ध कि आखिर इसको क्या हुआ है? तो बोल रहा है ये बीमार है। बोलता है बीमार क्या होता है? तो बीमार मतलब उसको किसी बीमारी हो गया रहता है, कोई तकलीफ रहता है उसके जीवन में, उसको कोई मतलब जो समस्या रहता है। बोला ये किसी को भी हो सकता है? तो बोला हाँ किसी को हो सकता है। तब उसको लगा कि हम लोग भी बीमार हो सकते हैं, हमको भी समस्या आ सकता है। उसके बाद आगे जब गया तो एक शव देखा। शव मतलब मरा हुआ शरीर, और उसको लोग लेके जा रहा था, राम नाम सब करके लेके अपना जा रहा था। कहाँ पर? दफनाने के लिए या जलाने के लिए। तो बोला ये कौन है? तो बोला कि हर आदमी एक समय के बाद क्या होता है? मर जाता है और फिर क्या होता है? मिट्टी में मिल जाता है। बोला हम भी मर जाएंगे? बोला हाँ, कोई इस धरती पर कोई आज तक अमर नहीं हुआ है, आपको भी मरना ही पड़ेगा, है ना। उसके दिमाग में और सोचने वाला बात सब आ गया कि मान लो हम राज दरबार में रहेंगे, बस राजा का बेटा कहलाएंगे बस। हाँ, लेकिन दुनिया में चले जाएंगे, लोगों को सहायता करेंगे, सेवा करेंगे, लोगों को अच्छा अच्छा ज्ञान देंगे, तो लोग मेरे ज्ञान को समझेगा और क्या करेगा? मेरा अनुपालन करेगा और लोगों को समझदारी भी बढ़ेगा। उस पर कुछ और आगे जाता है तो एक देखता है सन्यासी। बताओ सन्यासी मतलब क्या होता है? जो जीवन में शादी विवाह नहीं करता है, घर परिवार से उसको कोनो मोह माया नहीं रहता है, अपना उसको बाल बच्चा रहता नहीं है, उसको किसी से माने मतलब नहीं रहता है, बस अपना जीवन क्या होता है? खुशी खुशी अपना जीते रहता है। बोला आखिर ये क्या है? तो बोल दिया ये क्या आदमी? ये सन्यासी आदमी है, इसको जमीन जायदाद से कोई माने मतलब नहीं रहता है,
न उसका बाल है, न उसका बच्चा है, न उसका क्या है परिवार है, माता पिता कुछ भी नहीं है। उसका जितना भी संपत्ति सारा लोग क्या करता है, छोड़ देता है। अब उसके दिमाग में है कि हमको भी क्या करना है, यही बनने सन्यासी बनना है। जबकि उनको शादी हो गया था किससे, यशोधरा से। उनको को बेटा था, बेटा का नाम क्या था, राहुल। बोला कि अब हमको इस दरबार में रहना ही नहीं है। अब वो वहां से क्या हो गए, निकल गए। जब वहां से निकल जाते हैं तो वह कहाँ पहुंचते हैं, इसमें बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्षों की कठिन समस्या तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा के रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और कहाँ हुआ, गया में। गया कहाँ पड़ता है, बिहार में। अब वहां पर एगो वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम रखा गया है बोधि वृक्ष। उसी वृक्ष के नीचे वो तपस्या के 6 वर्ष तक। जब उसको सारा ज्ञान मिल गया तब गए वो लोगों को ज्ञान देने के लिए। आज देखो पूरा दुनिया में वो फेमस है। अमन राजा के बेटा कहलाता तब, तो कुछ पीढ़ी तक उसका नाम रहता, फिर उसका नाम क्या होता, मिट जाता। यही थे गौतम बुद्ध की कहानी, है ना। इतनी रह दीजिए, दूसरा दिन लिखा दो, सुनेंगे अभी हम। बताओ, हम लोग जो है ना बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे ना। बोलो कहाँ पे लिखा है, बताओ तो। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, कहाँ तक पढ़ लिए थे। उसके बाद गौतम, सुनो बताते हैं, गौतम बता दिए थे, लिखो उसका। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। 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 बोले थे 29 वर्ष का आयु क्या कर लिए थे, वो घर को त्याग दिए थे, घर छोड़ दिए थे। देखो बौद्ध धर्म में घर छोड़ना को बोला जाता है महावीर निष्क्रमण। क्या बोला जाता है, तो देखो बौद्ध धर्म में गृह त्याग को, बौद्ध धर्म में गृह त्याग को, बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महावीर निष्क्रमण, महावीर निष्क्रमण एक में होगा, महावीर निष्क्रमण कहा गया है, कहा गया है। आप लिखो, गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को, है ना, गौतम बुद्ध को देखो निरंजना, निरंजना, निरंजना पोस्ट में लिखो फल्गु नदी, फल्गु, फल्गु निरंजना नदी का दूसरा नाम भी है फल्गु, पोस्टबंद नदी, है ना, के किनारे, के किनारे, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। आगे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, सारनाथ में दिए। सारनाथ में दिए।
तो उपदेश देने का मतलब क्या होता है? ज्ञान की बात बताना। और बौद्ध धर्म में ज्ञान की बात बताना को बुलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बुलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। लिखेंगे बौद्ध धर्म में उपदेश देने को बौद्ध धर्म में उपदेश देने को धर्म चक्र प्रवर्तन, एक ही में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। आगे गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए। पाली भाषा में उपदेश दिए। आगे लिखेंगे गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 80 वर्ष की आयु में 80 वर्ष की आयु में लिखा 483 ईसा पूर्व। तो भी रहो क्यों ना तो 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व लिख लिया। रे गांव पर से पेड़ का आवे तो बुझली टेलर का सवाल को घर पे बनाना, जो नहीं बनेगा तो पूछ लेना। लिख ली 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर यूपी में पड़ता है। कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर में हुआ। अब देखो बौद्ध धर्म में जो मर जाता है ना उसको बुलाता है महापरिनिर्वाण। क्या बुलाता है? लिखेंगे बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वैसे पुष्पा लिखेंगे उसको देखेंगे क्या को बोलो 8 को हुआ। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, ये पूछता है बौद्ध धर्म जो है ना गौतम बुद्ध कहने का मतलब 4 को सभाएं किए थे। सभा का मतलब क्या होता है? जिस नेता मंत्री लोग नहीं करता है सभा, जाते हैं अपना भाषण देते हैं। तो गौतम बुद्ध की नेता मंत्री थे नहीं, वो लोग उपदेश देते थे, अच्छा बात बताते थे। पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति मतलब उपदेश कब दिए थे? तो 483 ईसा पूर्व। कब का समय नहीं पूछता है, ये तो पूछता है लेकिन कहाँ दिए थे? तो पहला बार दिए थे राजगृह में, है ना। और वहां के अध्यक्ष कौन थे? कोई ना कोई दूसरा मीटिंग होगा, मैनेजमेंट तो करेंगे। वो अध्यक्ष थे महाकश्यप।
और उस समय वहां के राजा कौन थे? अजात शत्रु। तीन को बात पूछता है, तो तुम चारों बात दिखा देते हैं। यहाँ लिखेंगे सभा, यहाँ लिखेंगे समय, स्थान, अध्यक्ष, शासन काल। क्या हो गया? सभा मतलब प्रथम संगति कब हुआ, प्रथम सभा कब हुआ, है ना? तो 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, है ना? कहाँ पर हुआ? राजगृह में। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, है ना? महाकश्यप। महाकश्यप। और राजा कौन थे? अजात शत्रु। अजात शत्रु यहाँ लिखना है, इसमें सब नहीं लिखाएंगे, सब नहीं पूछता है। पहला याद रखना है ना? और अजात शत्रु, महाकश्यप, अजात शत्रु, पहला याद करना है। और तीसरा याद करना है, ये हुआ था 255 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व, है ना? कहाँ हुआ था? एक दूसरा भी इसमें पढ़ लेगा तो अच्छे रहेगा। तो दूसरा भी दिखाते हैं। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व, है ना? कहाँ पर? वैशाली, है ना? इसका क्या कहते हैं, उसका अध्यक्ष नहीं पढ़ना है, इसका काला सो, काला सो। अब तीसरा पढ़ना है बस। ये हुआ था 255 ईसा पूर्व, कहाँ पर? पाटलिपुत्र, है ना? इस समय के राजा थे मोगलीपुत्र। तीसरा भी नहीं पूछता है। अशोक, समय के राजा थे अशोक, है ना? इतना याद करना है, कितना है ये। जहाँ जहाँ नहीं लिखा है वहां पर लिखना, जैसे यहाँ पर इसमें अध्यक्ष कौन थे नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है। हो गया? यहाँ दिक्कत होगा पूछना। इस, इसका इसका राजा ये काला तो काला, ला देती हूँ।